तो दोस्तों हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए पीएसपी पोर्टल को लेके एक अपडेट है और अपडेट है जन आधार और आधार वेरिफिकेशन को लेके। जिन स्टूडेंट की टीसी जारी हो चुकी थी उनका आधार और जन आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यहां पे इस समस्या का समाधान हो गया है। यहां पे है दोनों का ही वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूं क्या अपडेट है और किस तरह से अब आपको वेरिफिकेशन करना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएसपी पोर्टल पे हमें हर क्लास के स्टूडेंट का आधार और जन आधार वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि आजकल अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं, यदि कोई भी बालक बालिका उस योजना के लिए पात्र है तो वो आधार और जन आधार से वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाता है। उसके लिए हमें बार बार अलग से मैनुअली फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए देखिए अपने राजस्थान में स्कॉलरशिप के लिए स्कूलों के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसे हम बीएसपी पोर्टल या बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के माध्यम से जानते हैं। यहां पे अपन तकरीबन सरकारी जो स्कॉलरशिप मिलती है बालक बालिकाओं के, उनके आवेदन फॉर्म भरते हैं। मैनुअली नहीं भरना है, स्टूडेंट का डेटा हमें दिखाई देता है, केवल अप्लाई पे क्लिक करना पड़ता है और कुछ एक स्कॉलरशिप में एक आध डॉक्यूमेंट है वो हमें यहां पे अपलोड करना पड़ता है। अब की बार यहां पे देखिएगा गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए भी फॉर्म है, इसी बीएसपी पोर्टल से शुरू हो गए। लेकिन यहां पे अधिकतर स्कूल साथी हैं वो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का फॉर्म नहीं भर पा रहे। यानी ऐसी जो बालिकाएं हैं जो कक्षा 12वीं पास कर चुकी हैं और स्कूल से टीसी जारी करवा चुकी हैं, क्योंकि अगर टीसी कट गई है तो अपने पीएसपी पोर्टल पे उस बालिका का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हमारे स्कूल साथियों ने देखने में आया कि अधिकतर जो साथी हैं वो आज भी है इन बालक बालिकाओं के आधार और जन आधार पोर्टल पे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में भी नहीं किया, तो इस वजह से बीएसपी पोर्टल पे गार्गी पुरस्कार या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का फॉर्म नहीं भरा गया। अब यहां पे टीसी जारी होने के बाद उसका नाम वैसे ही हट रहा था, वहां पे फिर से अगर अपन वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो बालिका का नाम ही प्रदर्शित नहीं हो रहा था। तो ऐसे में भैया आपको बताना चाहूंगा इस समस्या का समाधान होगा। यदि आपके स्कूल में भी कोई ऐसा बालक बालिका है जिसकी आपने टीसी काट दी है और फिलहाल यदि आपको आधार और जन आधार का वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ गई है तो यह मॉड्यूल यहां पे स्टार्ट कर दिया। हालांकि इसके लिए हम काफी समय से हैं प्रयास थे, लास्ट में हमारे की देखिए जो भी हमने प्रयास किया है उसमें हमें यहां पे सफलता मिली है। करना क्या है, देखिए यहां पे विद्यार्थी टैब है अपने पीएसपी पोर्टल के ऊपर। विद्यार्थी टैब के अंदर यहां पे आधार वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपको सेशन दिखाई देगा। सेशन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सेशन के बालक बालिका का आप आधार या जन आधार वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए आपको स्टूडेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर एक तो एक्टिव और प्रमोटेड का ऑप्शन मिलेगा, दूसरा मिलेगा एग्जिट। अब एग्जिट का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट की आपने टीसी जारी कर दी तो उनका अगर यदि आपको वेरीफाई करना है तो वो टीसी एग्जिट वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और फिलहाल जो बालक बालिका फिलहाल अध्ययनरत है आपके स्कूल में तो उनको जो एक्टिव या फिर प्रमोटेड है उनके लिए आपको एक्टिव या प्रमोटेड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो ऐसे में है आप जन आधार और आधार वेरीफाई कर पाओगे। जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि देखिए इस अपडेट के बारे में आपको मैं 2-3 दिन बाद में जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला और इन दिनों में स्कूल की मान्यताओं का कार्य भी चल रहा है। तो बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं तो उनकी फाइल को तैयार करने में हम लगे हुए हैं। तो जैसे मुझे यहां पे समय मिला है तो जानकारी आपके साथ शेयर कर दी। वैसे भी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे अपना टेलीग्राम है, अपना व्हाट्सएप चैनल है, अपना फेसबुक है, वहां पे तो मैंने पोस्ट भी है वो डाल रखी है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।